स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशन के ऊपर है। तो जैसे ही वर्ड शो कर रहा है, कोरिलेशन, को हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान में हमने रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है। हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसी वेरिएबल को कहते हैं जो हर सिचुएशन पे सेम रहे। जैसे हमारे पास जो है एज इंडिपेंडेंट है और ब्लड प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कोरिलेशन में दो वैल्यूज के दरमियान में हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो कोरिलेशन को अगर हमने सिंपली फाइंड करना है तो हम उसको स्कैटर डायग्राम के अंदर पुट करते हैं। जैसे यहाँ एक डायग्राम है, ये इसमें दो एक्सिस हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सिंपल अलहदा-अलहदा रहेंगे और कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वेट है और एक साइटोलिक ब्लड प्रेशर है। हम वेट को जो है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं और ब्लड प्रेशर को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो इसके डॉट्स को इंडिविजुअली जो है वो हम रखते हैं। हर डॉट जो है, जैसे हमारे पास फर्स्ट में वेट 67 है तो 120 पे डॉट बनाएंगे। फिर हमारे पास 69 है तो 125 पे बनाएंगे। 85 है तो 140 के ऊपर जो है वो बनाएंगे। तो ये डायग्राम जो है वो स्कैटर डायग्राम कहलाती है। इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, डायग्राम जो है वो बनाना ही नहीं होगी, सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी एमसीक्यूज बेस एग्जाम के लिए। जैसे हमारे पास ये जो है वो कुछ डायग्राम्स हैं। तो इन डायग्राम्स के अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जहां वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, मतलब जैसे एज के साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, जैसे हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी जो है वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ जो है वो कम होती है, तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हमारे एज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते। हम जो है वो एज में फॉर एग्जांपल 35 हैं, 30 हैं, 25 हैं, उतने ही रहेंगे, तो वहां नो रिलेशनशिप होगा। तो पॉजिटिव की डायग्राम इस टाइप की होगी, एक वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, सेकंड भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड वन जो है ये भी पॉजिटिव की है, जिससे हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे पास नेगेटिव की डायग्राम है। जैसे रिलायबिलिटी और एज ऑफ कार जो है, जितना गाड़ी पुरानी होती जाएगी कार, उतनी उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। और पेज 12 पे देखें तो यहाँ पे सारी वैल्यूज स्कैटर्ड फॉर्म में है, कोई पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम जो है क्या कह लेंगे कि इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको रैंडम वैल्यूज कह सकते हैं। उसके बाद अगर कोरिलेशन को न्यूमेरिकली हमने फाइंड करना हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो लेते हैं कि कितना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको नंबर्स की फॉर्म में फाइंड करने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ को हमने जो है वो एक पर्सन था जिसको पियर्सन था, जिसने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम इसको पियर्सन को जो है वो कोरिलेशन का नाम भी देते हैं। इसमें एक आपके पास वैल्यूज होंगी और उसके साथ साइन होगा। अगर जीरो आंसर आया, इट मीन टू से दैट कि यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो कहेंगे कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। कोरिलेशन में अगर आपने फार्मूले में पुट किया और आपका आंसर पॉजिटिव में आ गया तो कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये कुछ उन्हीं चीजों की एक्सप्लेनेशन है। तो इस डायग्राम में हम मोस्टली एमसीक्यूज इसी के बेस के ऊपर आते हैं जो पेज 17 के ऊपर आपको शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर वैल्यू जीरो होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर वैल्यू जीरो से लेके 0.25 तक है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे होंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है। उसके बाद अगर 0.25 से 0.75 होगा, इसको इंटरमीडिएट या मॉडरेट रिलेशनशिप जो है वो कहेंगे। अगर 0.75 से 1 तक होगा तो उसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आपका आंसर 1 आ गया तो इट मीन टू से दैट कि यहाँ परफेक्ट रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो दूसरा भी उतना ही चेंज हो रहा है।
और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस फार्मूले से उनके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। आप जस्ट फार्मूला देख लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज इतने बड़े नहीं आ सकते कि आप जो है वो उसमें पुट करके आंसर भी जो है वो निकालें। जैसे हमारे पास यहाँ पे एज है और उसके साथ वेट है, तो अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास एज, वेट, तो हमने एक्स वाई, फिर एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो फाइंड किए और उसको इस फार्मूले के अंदर जो है वो पुट किया। हमारे पास आंसर आ गया 0.75। आंसर पॉजिटिव में है तो मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 75 से ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। नेक्स्ट में जो है वो एक एंजाइटी और उसका टेस्ट स्कोर है, एक एक्स है एक वाई है। फाइंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई चाहे होंगे उसको उसी फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -0.7 -0.94। इट मीन टू से दैट के माइनस का मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप है और 0.94 का मतलब कि यहाँ पे के ऊपर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन है क्या, इसको फाइंड कैसे करते हैं और इनकी वैल्यूज को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।